तो आज हम एक बहुत ही कमाल की किताब में उतरने वाले हैं, ओशो की द बुक ऑफ विजडम। ये उन किताबों में से हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी में उतारने के लिए हैं। और ये वादा करती है कि ये हमें सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि एक नई तरह की समझ देगी। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब मतलब अपने आप में मौलिक नहीं है। ये एक बहुत प्राचीन ज्ञान पर आधारित है। ये 7वीं सदी के महान बौद्ध संत अतीश के मन को प्रशिक्षित करने के 7 सूत्रों पर ओशो की एक बहुत गहरी और आज के समय के हिसाब से दी गई व्याख्या है। अच्छा। हाँ, मतलब ओशो ने उस प्राचीन ज्ञान को आज के इंसान के लिए, हमारी जो ये भाग दौड़ और तनाव भरी जिंदगी है, उसके लिए बहुत सरल और प्रासंगिक बना दिया है। और किताब की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो हम सबको कभी ना कभी सोचना चाहिए। ज्ञान, जिसे हम नॉलेज कहते हैं, और प्रज्ञा यानी विजडम। हाँ, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? हम अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हाँ, और ओशो इसे बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ज्ञान उधारी है, बोरोड। वो जानकारी है जो हमने किताबों से, इंटरनेट से या दूसरों से सीखी है। ये बाहर से आता है। लेकिन प्रज्ञा यानी विजडम, वो हमारे अपने अनुभव की उपज है। वो भीतर से आती है। जब ज्ञान हमारे अनुभव की आग में पकता है, तब वो प्रज्ञा बनता है। तो ये किताब हमें जानकारी देने के बजाय उसी अनुभव की ओर ले जाने का एक नक्शा है। ओशो इसे मन की एक सर्जरी कहते हैं, एक ऑपरेशन जो हमारे नकलीपन को हटाकर हमें हमारे असली केंद्र तक पहुंचाता है। चलिए तो फिर इस ऑपरेशन थिएटर में चलते हैं। इसका पहला कदम ही बहुत गहरा है। अतीश का सूत्र है, सारे दुखों को एक कारण में बदल दें। सुनने में ये थोड़ा रहस्यमयी लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सीधा और कह सकते हैं क्रांतिकारी है। इसका सरल अर्थ ये है कि हम अपने दुखों के लिए बाहर किसी और को दोष देना बंद कर दें। अच्छा। हम दिन भर यही करते हैं ना, ट्रैफिक की वजह से मूड खराब हो गया, बॉस ने कुछ कह दिया इसलिए दुखी हूँ, उसने मेरा फोन नहीं उठाया इसलिए परेशान हूँ। ओशो समझाते हैं कि दुख का असली कारण बाहर है ही नहीं, वो हमारे अहंकार की प्रतिक्रिया में छिपा है। जब कोई हमारी उम्मीद के खिलाफ कुछ करता है या हमारी बात नहीं मानता, तो हमारा अहंकार आहत होता है और वही दुख के रूप में महसूस होता है। दुख बाहर की घटना नहीं, हमारे भीतर की प्रतिक्रिया है। ये तो आज के समय में और भी ज्यादा सच लगती है। जैसे ही हम थोड़ा भी असहज महसूस करते हैं, हमारा पहला काम होता है फोन उठाना और किसी डिस्ट्रैक्शन में खो जाना। सोशल मीडिया, कोई वीडियो, कुछ भी। हम अपनी परेशानी का सामना करने से बचते हैं। बिल्कुल। और ओशो कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। वो कहते हैं कि दुख से भागो मत, उसे दबाओ मत, उसे एक कच्चे माल की तरह देखो, एक रॉ मटेरियल जिससे करुणा का जन्म हो सकता है। करुणा का जन्म? वो कैसे? जब आप अपने दुख को गहराई से समझते हैं, जब आप ये महसूस करते हैं कि पीड़ा क्या होती है, तभी आप दूसरों का दुख भी महसूस कर पाते हैं। आपका दुख एक पुल बन जाता है जो आपको दूसरों से जोड़ता है। ये आपको ज्यादा संवेदनशील और दयालु बनाता है। यहाँ पर मुझे लगता है विज्ञान और अध्यात्म हाथ मिलाते हुए दिखते हैं। 2016 में विस्कॉन्सिन मैडिसन यूनिवर्सिटी में एक बहुत दिलचस्प रिसर्च हुई थी। उसमें पाया गया कि जो लोग करुणा ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क का एक हिस्सा, जिसे इंसुला कहते हैं, वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। और ये बहुत कमाल की बात है, क्योंकि अतीश और ओशो इसे हृदय का खुलना कहते हैं। और विज्ञान हमें उसी प्रक्रिया की एक तस्वीर दिखा रहा है। जो इंसुला क्षेत्र सक्रिय हो रहा है, वो सिर्फ दूसरों के लिए सहानुभूति का केंद्र नहीं है, बल्कि हमारे अपने शरीर की भावनाओं को, हमारी अपनी आंतरिक स्थिति को महसूस करने का भी केंद्र है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दूसरों का दुख महसूस करते हैं, तो असल में हम खुद को ही ज्यादा गहराई से महसूस कर रहे होते हैं। करुणा सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं है, ये आत्म जागरूकता का एक शक्तिशाली साधन है। तो अगर हम अपने दुख की वजह दूसरों को मानना छोड़ दें और उसे समझने की कोशिश करें, तो अगला सवाल उठता है, फिर इस दुनिया की घटनाओं को, इस जीवन के उतार चढ़ाव को देखें कैसे? यहीं पर ओशो का वो विचार आता है जो पहली बार में थोड़ा अजीब लग सकता है। सभी घटनाओं को एक स्वप्न की तरह देखें। हाँ, ये पहली बार में चौंकाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया नकली है या इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नहीं, इसका मतलब है कि दुनिया और इसमें सब कुछ क्षणभंगुर है, मतलब अस्थाई, टेम्पररी।
कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। जैसे रात में जब हम सपना देखते हैं तो उस वक्त सब कुछ बिल्कुल असली लगता है। बिल्कुल असली। सपने का सुख असली लगता है, सपने का डर असली लगता है, पर सुबह उठते ही हमें पता चल जाता है कि वो बस एक सपना था, आया और चला गया। जीवन की घटनाएं भी ठीक वैसी ही हैं। ये बात मुझे आज के सोशल मीडिया के दौर की याद दिलाती है। हम फॉलोअर्स, लाइक्स और अपनी एक ऑनलाइन इमेज को ऐसे पकड़कर बैठते हैं जैसे यही असली दुनिया हो। एक दिन कोई चीज़ ट्रेंड कर रही होती है, अगले दिन कोई उसे पूछता भी नहीं। हम इस फ्लीटिंग, इस क्षणभंगुर चीज़ से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं और जब वो बदलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। शायद यही वो स्वप्न है जिससे ओशो जागने को कह रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, और यही हमारे तनाव का मुख्य कारण है। प्रज्ञा का अर्थ है इस क्षणभंगुरता को, इस इम्पर्मनेंस को गहराई से समझ लेना। जब हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हैं कि जो आज है वो कल नहीं होगा, तो हमारा मन अपने आप शांत होने लगता है। चीजों से हमारी पकड़ ढीली हो जाती है। हम जीवन का आनंद तो लेते हैं पर उससे चिपकते नहीं हैं। एक तरह की सहजता आ जाती है। को एक फिल्म की तरह देखने के लिए कहा गया, मतलब थोड़ा डिटैच्ड होकर। उनमें तनाव का हार्मोन यानी कॉर्टिसोल 45% तक कम हो गया। ये अद्भुत है ना? यानी जीवन की घटनाओं में पूरी तरह डूबने के बजाय थोड़ा दूर रहकर उन्हें एक दर्शक की तरह देखना, यही मानसिक शांति की वैज्ञानिक चाबी है। ये प्राचीन सलाह सिर्फ दर्शन नहीं है, इसका हमारे शरीर पर, हमारी केमिस्ट्री पर सीधा और मापने योग्य प्रभाव पड़ता है। जब आप एक दर्शक बन जाते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को ये संदेश दे रहे होते हैं कि सब ठीक है, मैं सुरक्षित हूं, भले ही बाहर कितनी भी उथल-पुथल क्यों न मची हो। ठीक है, तो हमने अपने दुख की जिम्मेदारी ली और दुनिया को एक सपने की तरह देखना शुरू किया। लेकिन दुनिया में हमें लोगों के साथ व्यवहार भी करना होता है, और यहीं पर एक ऐसा सूत्र आता है जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे क्रांतिकारी है। सारे दोष अपने ऊपर लें और सारा श्रेय दूसरों को दें। हाँ, ये अहंकार पर किया जाने वाला सबसे सीधा और सबसे गहरा प्रहार है। हमारी प्राकृतिक आदत क्या है? अगर कुछ अच्छा होता है तो मैंने किया, अगर कुछ भी गलत होता है तो उसकी वजह से हुआ, हालात खराब थे, किस्मत ने साथ नहीं दिया। बिल्कुल। हम अपनी गलतियों के लिए हजार बहाने ढूंढते हैं और छोटी सी सफलता का भी डिंडोरा पीटते हैं। ये सूत्र इस पूरी आदत को जड़ से उखाड़ने के लिए है। लेकिन ये आज की दुनिया में बहुत अव्यावहारिक लगता है, खासकर कॉर्पोरेट दुनिया में या किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में, जहां आपको अपना काम दिखाना पड़ता है, क्रेडिट लेना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या लोग आपको एक डोरमैट की तरह इस्तेमाल नहीं करने लगेंगे? क्या इसका मतलब ये है कि हम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए जवाबदेह न ठहराएं? ये बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ नुआंस को समझना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को उनकी गलतियों के लिए कुछ ना कहें, या ऑफिस में किसी की गलती से प्रोजेक्ट खराब हो जाए तो आप कहें कि ये मेरी गलती है। ये एक आंतरिक अभ्यास है। आंतरिक अभ्यास। हाँ, इसका असली मतलब है किसी भी स्थिति में अपनी भूमिका, अपनी प्रतिक्रिया की पूरी जिम्मेदारी लेना। दोष अपने ऊपर लेने का मतलब है ये देखना कि इस स्थिति में मेरा क्या योगदान था, मेरी कौन सी उम्मीद, कौन सी जिद या कौन सी लापरवाही ने इसे खराब किया। ये खुद को सही साबित करने की लड़ाई से बाहर निकलना है। और जब आप सफलता का श्रेय दूसरों को देते हैं तो आप अपनी टीम में विश्वास और विनम्रता का माहौल बनाते हैं। इस विनम्रता का भी एक फायदा विज्ञान ने खोज निकाला है। 2014 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बौद्धिक विनम्रता यानी इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी पर एक शोध किया था। हाँ, और उस शोध के नतीजे हैरान करने वाले थे। उसमें पाया गया कि जो लोग ये मानने को तैयार रहते हैं कि हाँ, मैं गलत हो सकता हूं या मुझे नहीं पता, उनकी सीखने की क्षमता और समस्या सुलझाने की काबिलियत दूसरों से 2.5 गुना ज्यादा होती है। 2.5 गुना? हाँ, यानी अपनी कमी को मानना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धि को तेज करने का सबसे अच्छा रास्ता है। तो विज्ञान हमें इसका व्यवहारिक फायदा दिखा रहा है, लेकिन ओशो और अतीश इसके गहरे आध्यात्मिक रूपांतरण की ओर इशारा कर रहे हैं। लक्ष्य सिर्फ बेहतर प्रॉब्लम सॉल्वर बनना नहीं है, लक्ष्य उस मैं को ही मिटा देना है जो सारी समस्याएं पैदा करता है। अहंकार को मिटाने का ये काम किसी शांत आश्रम में तो शायद संभव लगे, लेकिन हमारी आज की जिंदगी, ट्रैफिक का शोर, ऑफिस का तनाव, 24 घंटे न्यूज और नोटिफिकेशंस की बमबारी, इस अराजकता के बीच शांति कैसे मिले? यहीं पर अतीश का अगला सूत्र आता है,
अराजकता के बीच भी अपनी जागरूकता को बनाए रखें। ओशो कहते हैं कि बाहरी दुनिया कभी शांत नहीं होगी, ये उम्मीद करना ही मूर्खता है। शांति केवल हमारे भीतर मिल सकती है। और उसका तरीका? उसका तरीका है साक्षी बनना। यानी जो कुछ भी हो रहा है, बाहर का शोर या मन के भीतर चलते विचार और भावनाएं, उन्हें बिना किसी फैसले के, बिना उनसे उलझे, बस एक दूरी से देखना। जैसे आप सड़क के किनारे खड़े होकर ट्रैफिक को देख रहे हैं। आप ट्रैफिक का हिस्सा नहीं है, आप सिर्फ एक देखने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दुनिया से भाग जाएं, बल्कि दुनिया में रहते हुए भी उससे अछूते रहें। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से ऊपर रहता है। लेकिन ये करना बहुत मुश्किल लगता है। हमारा ध्यान तो हर पल भटकता है। बिल्कुल, ये अभ्यास की बात है और विज्ञान फिर से बताता है कि ये संभव है। 2021 की MIT की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग लगातार ध्यान, खासकर जागरूकता यानी माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं, उनके मस्तिष्क का निर्णय लेने वाला और भावनाओं को नियंत्रित करने वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा मजबूत और शांत हो जाता है। अच्छा। वैज्ञानिक इसे गति में स्थिरता कहते हैं, स्टिलनेस इन मोशन। मुझे ये शब्द बहुत पसंद है। इसका मतलब है कि आप बाहर से पूरी तरह सक्रिय रहते हुए भी अंदर से शांत और स्थिर रह सकते हैं। आपका दिमाग हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट नहीं करता। आप अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं, गुलाम नहीं। अब तक हमने जितने भी सूत्र देखे वे सब हमारे अपने मन को साधने, अपने अहंकार को गलाने पर केंद्रित थे। लेकिन किताब के अंत में ओशो एक ऐसी विधि के बारे में बताते हैं जिस पूरी यात्रा को बाहर की दुनिया की तरफ, दूसरों की तरफ मोड़ देती है। ये टोंगलेन नाम की एक प्राचीन तिब्बती ध्यान विधि है। हाँ, और ये करुणा का सबसे ऊंचा, सबसे चरम स्तर है। ये हमारे सोचने के तरीके को बिल्कुल उल्टा कर देती है। इस विधि में आप कल्पना करते हैं कि आप दुनिया के सारे दुख, सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारी नकारात्मकता को सांस के जरिए अपने अंदर ले रहे हैं। हाँ, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपनी सारी शांति, सारी खुशी, सारा प्रेम और करुणा को बाहर दुनिया में भेज रहे हैं। ये तो हमारे हर इंस्टिंक्ट के, हर सहज प्रवृत्ति के एकदम खिलाफ है। हम तो पूरी जिंदगी अच्छी चीजें अंदर लेने और बुरी चीजों को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। हम सुख चाहते हैं और दुख से बचते हैं। कोई जानबूझकर दुनिया भर का दुख अपने अंदर क्यों लेना चाहेगा? ये सुनने में ही बहुत डरावना और भारी लगता है। बिल्कुल, ये हमारी सामान्य तर्क बुद्धि के एकदम विपरीत है। लेकिन ओशो समझाते हैं कि ये एक तरह की आध्यात्मिक कीमिया है, एक स्पिरिचुअल एल्केमी। जब आप स्वेच्छा से, हिम्मत करके दूसरों के दुख को अपने हृदय में जगह देते हैं, तो आपका अपना छोटा सा मैं और आपके अपने छोटे मोटे दुख अपने आप पिघलने लगते हैं। आपका हृदय इतना विशाल हो जाता है कि वहां नफरत, ईर्ष्या और स्वार्थ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ये आपको हर किसी से, पूरी मानवता से जोड़ देती है। यह अहंकार को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब है। और अविश्वसनीय रूप से इस उल्टी लगने वाली प्रक्रिया का भी हमारे शरीर पर बहुत सकारात्मक असर होता है। 2018 में जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट में हुए शोध ने पाया कि जब लोग दूसरों के प्रति गहरी करुणा का अभ्यास करते हैं तो उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन जैसे रसायन बनते हैं। जी, और यहीं पर अध्यात्म और जीव विज्ञान एक हो जाते हैं। यह विधि सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं है, यह एक बायोकेमिकल घटना है। आप जानबूझकर अपने भीतर लव हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन और रिवॉर्ड केमिकल यानी डोपामाइन पैदा कर रहे हैं। ये रसायन न केवल डिप्रेशन को कम करते हैं, बल्कि शरीर के पुराने दर्द को भी घटा सकते हैं। यह परम विरोधाभास है। दुनिया के दर्द को गले लगाकर आप खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक कर रहे हैं। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि असली प्रज्ञा, असली समझदारी यह नहीं कि हम कितना जानते हैं या हमारे पास कितनी डिग्रियां हैं, बल्कि यह है कि हम जीवन की मुश्किलों, दुखों और चुनौतियों का सामना किस नजरिए से करते हैं। बिल्कुल, और ये कि जीवन की हर समस्या, हर चुनौती, हर पीड़ा असल में हमारे अहंकार को गलाने का, हमें ज्यादा मानवीय और ज्यादा कंपैशनेट बनाने का एक अवसर है। जब हम दूसरों के दुख को समझने लगते हैं तो हमारे अपने दुख अपने आप छोटे लगने लगते हैं। हमारा नजरिया मैं से हटकर हम की ओर चला जाता है, और यही ज्ञान से प्रज्ञा तक की यात्रा है। किताब में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। यदि कोई खुद को बहुत होशियार, बहुत ज्ञानी समझता है, लेकिन फिर भी भीतर से अशांत है
या रिश्तों की कड़वाहट और तनाव से थका हुआ है, तो ये किताब एक लाइट हाउस यानी प्रकाश स्तंभ की तरह है। ये उसे रास्ता दिखा सकती है। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ जानकारी इकट्ठा करके थक चुके हैं और अब अपने जीवन में, अपनी चेतना में एक वास्तविक बदलाव, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। इस गहरी चर्चा को समाप्त करने से पहले हम श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ना चाहेंगे जो इस किताब की आत्मा से जुड़ा है। अगली बार जब दिन में कुछ छोटा सा गलत हो, कॉफी गिर जाए, आप लेट हो जाएं, कोई आपकी बात ना समझे, तो क्या आप किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति को दोष देने की अपनी पहली आदत को रोक सकते हैं? बस एक पल के लिए क्या आप उस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी लेने का साहस कर सकते हैं? इसे अपराध बोध की तरह नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के एक प्रयोग की तरह देखें और बस देखें कि कैसा महसूस होता है। धन्यवाद। धन्यवाद।